देखो हम तीनों दोस्तों की किस्मत, तीनों के तीनों बेरोजगार, ना तो नौकरी मिल रही है और ना तो छोकरी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राघव। हम लोगों को सरकारी नौकरी तो मिली नहीं, कम से कम प्राइवेट नौकरी मिल जाती, कम से कम घर का काम तो चल जाता। मुझे चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। धैर्य से काम लो, एक दिन हमारी भी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। कब खुशियां होंगी? जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, तब तक तो हमारे माता पिता भी गुजर जाएंगे। हम मिडिल क्लास के लोग यही सोचते सोचते पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और पैसों के बिना हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हम तीनों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गरीबी की आंच में झुलस जाएंगे। तुम ही बताओ कुछ जितेंद्र। इस उम्र में तुम लोगों के चेहरे पे ये उदासी कैसी है? क्या हम जान सकते हैं तुम हमारी उदासी का कारण क्यों पूछ रहे हो? अगर आप अपनी समस्या हमको बताएंगे तो हो सकता है हम आपकी समस्या का समाधान कर दें। आप हमारी मदद करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम आपको जानते नहीं हैं। आप अपना परिचय बताएं पहले। हाँ, मेरा नाम संतोष है, मैं आपके गांव के बगल में रहता हूँ। लेकिन मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। हम ज्यादातर बाहर रहते हैं, इसीलिए आपने हमको नहीं देखा होगा। तुम यार जितेंद्र, छोटी छोटी बातों पर बहुत सवाल जवाब करते हो। पहले जानो तो ये हमारी मदद क्या कर सकते हैं। हाँ संतोष, बताओ आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। पहले आप लोग बताओ, इतना उदास क्यों हो? हम लोग बेरोजगार हैं, हमें पैसा चाहिए, कोई काम हो तो बताओ। हाँ भैया, बस इतनी सी समस्या के लिए परेशान हैं आप लोग। ये समस्या आप लोगों की हम चुटकियों में दूर कर सकते हैं। कैसे? अगर तुम लोग हमारी बात मानो तो एक ऐसा काम बताएं, वहाँ ना काम की टेंशन, ना नौकरी की टेंशन, भर भर के पैसा लाओ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ना काम करने की जरूरत ना नौकरी करने की जरूरत, बस जाओ और पैसे लेके चले आओ। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे गांव के पूरब में जो जंगल है, उस जंगल के बीच खजाना ही खजाना है। जितना ला सको उतना ले आओ, लेकिन वहां अकेले ही जाना और रात 12 बजे के बाद जाना। अगर सब लोग गए या दिन में गए तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है संतोष, आज हम तीनों में से एक ही आदमी जंगल को जाएगा। जरूर जाओ। एक बार वहां से अगर खजाना ले आए तो तुम तीनों लोग माला माल हो जाओगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, हमको देर हो रही है। अब हम लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हम लोग माला माल हो जाएंगे। लगता है हम लोग अब दुख का जीवन काट चुके हैं, अब खुशियां ही खुशियां होंगी। अरे जितेंद्र, तुम चुप क्यों बैठे हो? लगता है रात में खजाना लेने अकेले ही जाना है, इसीलिए डर के मारे चुप बैठे हो। अरे जितेंद्र, तुम इतना क्यों डर रहे हो? हम तुम्हें अकेले नहीं भेजेंगे। मैं डरता नहीं हूँ, मुझे संतोष की बात पे विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? अगर ऐसा होता तो संतोष खजाना क्यों नहीं ले आता? हो सकता है तुम्हारी तरह वो भी डरता हो। हाँ हाँ। कोई लोग वहाँ न जाओ, मेहनत पे भरोसा रखो। अरे भोले भंडारी, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। आज हमें खजाना लेने जाना है। ये हुई ना बहादुरों वाली बात। इतनी महंगाई है, कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। महंगाई तो डाइन है, इनके लिए तो राष्ट्रमाता। अब चलो अपने अपने घर, रात होने का इंतजार करते हैं। धर्मेंद्र। हाँ जितेंद्र। अभी तक राघव नहीं आया है। चलो यहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। हाँ, बैठ के इंतजार करते हैं।
राघव आएगा नहीं क्या? आएगा। क्या संतोष खजाने वाली बात सही कह रहा था? आ गया राघव। सुनो धर्मेंद्र जितेंद्र, 12 बजने वाला है। अब यही सही टाइम है खजाने की खोज करने का। मैं जा रहा हूँ जंगल को, तुम लोग मेरा यही इंतजार करना। ठीक है राघव, तुम जाओ, हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। राघव मेरी बात मानो, वहां मत जाओ, वहां कुछ भी नहीं है। जितेंद्र डरो मत, हमें कुछ भी नहीं होगा। वहाँ खजाना नहीं मिलेगा तो हम वापस आ जाएंगे। अरे राघव, तुम्हारी जंगल में चड्डी गीली हो जाएगी। राघव की चड्डी नहीं, राघव का चड्ढा गीला हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो, हम अभी आ रहे हैं। यार जितेंद्र, जंगल में तो अकेले बहुत डर लगेगा। क्या खजाना मिल पाएगा? जंगल में कुछ नहीं मिलने वाला। हमें तो लग रहा है कि संतोष हमें बेवकूफ बना रहा है। चलो हम लोग इंतजार करते हैं राघव का। आज खजाना ढूंढ कर ही रहूंगा। कौन है? कौन है वहां पे? कौन है? कौन है वहां पे जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है? हम डरने वालों में से नहीं हैं। जो कोई भी हो सामने आ जाए। कांटा अकड़ गया। आज तो लगता बड़ा बुरा भवेगा। बचाओ मुझे, बचाओ 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 मुझे, बचाओ। अरे ये तो दिन हो गया है। जितेंद्र उठो। सोने दो यार। जितेंद्र उठो। सोने दो यार। कितना दिन हो गया धर्मेंद्र? राघव अभी तक खजाना लेकर आया नहीं है यार।
मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो उसको ढूंढते हैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार। राघव को ऐसे कहाँ ढूंढेंगे, पता नहीं कहाँ होगा वो। जंगल में खोजेंगे और कहाँ। जंगल में हम लोग नहीं जाएंगे, पहले उस संतोष को मिलेंगे, उसी से पूछेंगे राघव कहाँ है। हाँ ये बात सही है, चलो पहले संतोष से मिलते हैं। जंगल में कुछ राघव को हुआ तो नहीं होगा। यहाँ रुको, पानी पी लेते हैं और यहीं किसी से पूछते हैं संतोष का घर कौन सा। क्या बात है भाई? अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए, हम लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। बात ये है कि तुम्हारे कहने पर राघव गया था जंगल खजाना ढूंढने, लेकिन वह अभी तक घर वापस नहीं आया है। क्या घर नहीं आया? फिर वो गया कहाँ है? चलो हमारे साथ जंगल, राघव को चलकर ढूंढते हैं। हमें लगता है राघव खजाना लेकर भाग गया। दोस्ती में राघव ऐसा नहीं कर सकता। खजाने का खेल बहुत बड़ा होता है जितेंद्र बाबू। अच्छे अच्छे लोगों के मन में लालच आ जाता है, भाई भाई की बेईमानी कर लेता है। तुम तो दोस्त हो। फिर भी हम आपकी बात नहीं मानते हैं। जितेंद्र, संतोष ठीक ही कह रहे हैं। राघव तो हम लोगों को बेवकूफ बनाकर खजाना लेकर फरार हो गया है। हम लोग तो सिर्फ यहाँ दोस्ती लिए बैठे हैं। तुम ये क्या कह रहे हो धर्मेंद्र? हाँ हम ठीक कह रहे हैं जितेंद्र, वह राघव हम लोगों को बेवकूफ बनाकर भाग गया। तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बात तो सिर्फ खजाने की है। तुम लोग जंगल जाओ, जितना चाहे उतना खजाना ले आओ। और हाँ, जंगल के बीचों बीच एक छोटा मंदिर है, वहाँ पर जाओगे तब तुमको खजाना मिलेगा। कुछ समय पहले मैं भी खजाना लाया था, तभी इतना अमीर आदमी हूँ। लेकिन खजाना एक आदमी को एक ही बार मिलता है। हम भी जंगल को जाएंगे, हम भी करोड़पति बनेंगे। राघव अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है। जाओ धर्मेंद्र, लेकिन एक बात याद रखना, रात को 12 बजे जाना और अकेले जाना, तब भी खजाना मिलेगा। हम अकेले जाएंगे। चलो जितेंद्र, घर चलते हैं। आधी रात हो गई है, पूरा गांव सो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं खजाना ढूंढने। धर्मेंद्र, हमारी बात मानो, वहाँ मत जाओ, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जितेंद्र, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। हम डरते नहीं हैं, हमारा अनुभव कह रहा है कि वहाँ खजाना नहीं है। अगर मुझे खजाना मिला तब भी मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, अगर मुझे खजाना नहीं मिला तब भी मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मैं राघव की तरह नहीं हूँ। तुम जाने की जिद कर रहे हो तो जाओ, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। कैसी चिंता? हमको लगता है कि राघव के साथ कोई अनहोनी हो गई है और तुम भी वहाँ जा रहे हो। अगर तुम्हें कोई शंका है तो सुबह तक मेरे आने का इंतजार करना। अगर मैं ना आ पाऊँ तो समझ लेना कोई ना कोई गड़बड़ है। अगर नहीं मानते हो तो जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। धर्मेंद्र, ये लो टार्च और संभल कर जाना। हाँ ठीक है। अगर खजाना मिल जाए तो मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। धर्मेंद्र रुको। क्या हुआ जितेंद्र, तुम यहाँ आ गए? अकेले जंगल में जाना ठीक नहीं। राघव वैसे भी गायब हो चुका है, उसका पता नहीं क्या हुआ है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ठीक है, एक से भले दो लोग। चलो। जंगल काफी डरावना है, संभल कर चलना, साथ में रहना। सामने कौन है? ये आवाज कैसी आ रही है?
ये कौन है? ये किसी जानवर के चलने की आवाज है। ये किसी इंसान की चलने की आवाज है। टार्च लगा, मुझ पर नहीं सामने लगा। धर्मेंद्र, यहाँ से वापस चलो, आगे चलना ठीक नहीं है। अरे चलो जितेंद्र, तुम डरते क्यों हो? यहाँ से छुप कर देखते हैं आगे क्या है। जितेंद्र, अरे जितेंद्र, जितेंद्र कहाँ चला गया? हम तो अकेले रह गए। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, कहाँ यार चला गया तू? धर्मेंद्र, 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 कहाँ हो तुम? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, कहाँ हो तुम? धर्मेंद्र पता नहीं कहाँ चला गया है। इतनी देर हो गई है ढूंढते ढूंढते। अकेले जंगल में अब रुकना ठीक नहीं है। अब मैं वापस चलता हूँ। बचाओ बचाओ। अरे ये चिल्लाने की आवाज किसकी है? कहीं राघव तो नहीं फंसा हुआ है? राघव, तुम डरना मत, हम आ गए। राघव, राघव। जितेंद्र भी पता नहीं कहाँ चला गया, हम अकेले रह गए। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ मुझे। धर्मेंद्र का इंतजार करते करते सुबह हो गई है। धर्मेंद्र अभी तक नहीं आया है। लगता है धर्मेंद्र किसी मुसीबत में फंस गया। हमें अपने दोस्तों का पता लगाना होगा, लेकिन ऐसे पता लगाएंगे कैसे? पहले राघव, फिर धर्मेंद्र। जंगल में जाते ही लोगों को हो क्या जाता है? धर्मेंद्र और राघव का पता अब संतोष ही बता सकता है। संतोष से मिलते हैं। अरे संतोष, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तुम्हें ही मिलने आ रहा था। बताओ भैया, क्या बात है? बात ये है, तुम्हारे कहने पे पहले राघव जंगल गया, वो भी लौट के नहीं आया। उसके बाद धर्मेंद्र गया, वो भी जंगल से वापस लौट कर नहीं आया। हमको लगता है राघव की तरह धर्मेंद्र भी खजाना लेकर कहीं चला गया है। लेकिन तुम परेशान ना हो, हम तो कहते हैं तुम भी जंगल जाओ, जितना मन चाहे उतना खजाना लाओ, फिर जिंदगी भर ऐश करो। संतोष, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। सीधी तरह बताओ, राघव और धर्मेंद्र कहाँ है? हमको क्या पता उन लोगों के बारे में? तुमको सब पता है। हम सीधी तरह पूछ रहे हैं, हमको बता दो, नहीं तो तुम्हारी कहानी बहुत खराब होगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? हमें लग रहा है राघव और धर्मेंद्र के मन में लालच आ गया है, वो खजाना लेकर भाग गए हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें इधर उधर की बातें मत बताओ, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताओ। धर्मेंद्र और राघव कहाँ है? हम कुछ नहीं जानते हैं। तूने ही उन दोनों को लालच देकर गायब करवा दिया है। बिना जाने समझे किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हो। ये सब तेरा ही किया धरा है। जब तुझको पुलिस के पास ले चलेंगे, वहाँ पे तुझको मार पड़ेगी, तब तू सब कुछ बताएगा। हमको पुलिस के पास मत ले चलो, हम सब बताते हैं वो दोनों कहाँ हैं। अब आया लाइन पे, बताओ जल्दी, उन दोनों को कहाँ छुपा रखा है? राघव और धर्मेंद्र जंगल के बीच में बंधे हुए पड़े हैं। उनको किस लिए बांध रखा है? बाहर बेचने के लिए। जब 4-5 लोग हो जाते हैं तब उनको बाहर बेच देते हैं। तू साला शैतान कहीं का, तुझे कोई और काम नहीं मिला? बस यही काम बचा है? लोगों को लालच देकर जंगल भेज देता है, फिर इंसानों की बिक्री करता है। भैया मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। तेरी तरह मेरे दोस्त भी कह रहे होंगे, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। तुझको दर्द नहीं आई? अब तुझको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। चल मेरे साथ जंगल और बता उनको कहाँ बांध रखा है। हमको मत ले चलो, तुम ही चले जाओ। तू भी चल मेरे साथ।
ऐसा करो जितेंद्र, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलते हैं। तुम ही तो बहुत बड़े होशियार हो, तुमको पीछे छोड़ दें, तुम चुपके से घर भाग जाओ। सीधी तरह आगे चलो, होशियारी किसी प्रकार की नहीं चलेगी। संतोष, जल्दी से ले चलो मुझे, इधर उधर भटकाओ मत। चश्मा, ये चश्मा राघव का लग रहा है। इसका मतलब राघव यही कहीं है। ये देखो राघव और धर्मेंद्र यहाँ हैं। बचाओ पानी, बचाओ पानी। राघव, धर्मेंद्र, तुम लोग यहाँ बंधे पड़े हो? तुम लोग तो खजाना खोजने गए थे। संतोष, एक और मुर्गा पकड़ रहा है? तुम ऐसे ही पकड़ पकड़ कर लाते रहो, हम तुमको बहुत जल्द मालामाल बना देंगे। काम करने की कोई जरूरत नहीं। जितेंद्र, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये लोग बहुत खतरनाक हैं, भाग जाओ यहाँ से। हम भागने नहीं, हम तुमको छुड़ाने आए हैं। जितेंद्र, तुम मेरी बात मान लो और तुम यहाँ से भाग जाओ। ये लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं, तुमको भी ऐसे बांध देंगे। जितेंद्र, तुम भाग जाओ यहाँ से। जितेंद्र, भाग जाओ। इसी से क्यों चिल्लाता है? ए, मेरे दोस्त को हाथ मत लगा, नहीं तो इसका गला दबा के यहीं पे मार डालूंगा। धर्मेंद्र को छोड़, नहीं तो ये मुझको मार डालेगा। मेरी ही गुफा में आके मेरा ही शिकार करना चाहता है। इसको भी बांधो और इतना मारो कि इसके बदन की सारी गर्मी निकल जाए। संतोष, इनसे कह दो जहाँ के तहाँ रुक जाए, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। रुक जाओ तुम लोग, नहीं तो ये मेरी जान लेने का। तुम मेरे दोस्तों को छोड़ दो, मैं संतोष को छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ूंगा इनको। छोड़ दो उनको। छोड़ दो मेरे दोस्तों को। जब तक मेरे दोस्तों को नहीं छोड़ोगे तब तक मैं इसे मारता रहूंगा। छोड़ दोस्तों को, तो मैं इसे मार दूंगा। छोड़ दो इनको। छोड़ दो मुझको, छोड़ दो, छोड़ दो मुझको। तुमने हमको बहुत तड़पा तड़पा के मारा, अब हम तुमको मारेंगे। हमको किडनैप करता है, हमको किडनैप करता है। तेरा नाम विष्णु है, काम राजस्व वाले। चलो जितेंद्र, इन तीनों को थाने में बंद कराते हैं। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। धर्मेंद्र, चलो तीनों का जेल में बंद कराते हैं। भैया, हमें माफ कर दो, हमें जेल मत ले चलो, वहाँ पुलिस बहुत मारेगी। चल विष्णु,